फूड एडल्ट्रेशन के बारे में हम कुछ क्वेश्चन समझेंगे। फर्स्ट इज ए सब्सटेंस इंटेंशनली एडेड दैट अफेक्ट्स द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड व्हाट। सो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एक ऐसा चीज़ जो कि खाने में ऐड किया जाता है जो कि उस खाना का क्वालिटी और नेचर को प्रभावित करता है, उस सब्सटेंस उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? उसको हम फूड एडल्ट्रेंट बोलेंगे। ओके, क्योंकि वो एडल्ट्रेशन करता है इसलिए हम इसको फूड एडल्ट्रेंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट व्हेन डू वी से दैट फूड इज एडल्ट्रेटेड अंडर द PFA एक्ट और Prevention of Food Adulteration Act? If it is obtained from a diseased animal, if spices are sold without their essence, if any ingredient is injurious to health. So all of these are correct. So our answer is D. Okay, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ डिजीज्ड एनिमल का पार्ट्स खरीदे हैं तो इसको भी एक एडल्ट्रेशन के तौर से लिया जा सकता है। अगर आप स्पाइसेस खरीद रहे हैं बट उसका जो एसेंस है उसको निकाल दिया गया है और उस एसेंस को कुछ अलग तरीके से बेच दिया गया है और स्पाइसेस को बेच दिया है आपको बट इट डज नॉट हैव एनी एसेंस, सो इसको भी हम एडल्ट्रेटेड बोलेंगे। और क्या है, इफ़ एनी इंग्रेडिएंट इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसको भी हम एडल्ट्रेटेड बोलेंगे। अगर आप देखिए हरड़ दाल में केसरी दाल एडल्ट्रेटेड किया जाता है लेकिन वो केसरी दाल इंजूरियस टू हेल्थ होता है, क्योंकि अगर आप रेगुलरली वो केसरी दाल खाएंगे तो क्या होता है, एक लेथेरिज्म बोल के एक डिजीज़ होता है, ओके, पैरालिसिस टाइप का एक डिजीज़ होता है, तो that is also a kind of adulterations. Okay, next statement 1, in the process of making certain oils nickel is added as a catalyst. So statement 2, nickel is injurious for consumptions. So it is a fact that nickel is added as a catalyst for making of oils in hydrogenation reactions. Okay, so जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं केमिकल्स किसमें ना ऑयल में, तो उसको एक कैटलिस्ट चाहिए होता है कि वो फास्ट काम करे। ओके, अगर हम सबस्टैंडर्ड ऑयल में से घी निकालेंगे तो इस निकेल का हमको ज़रूरत पड़ता है, बट निकेल इज़ इंजूरियस फॉर कंजम्पशंस। सो दिस टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो आवर राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, statement 1, adulteration takes place more in loosely sold items than those sold packed. Then statement 2, powder and paste forms are more adulterated than solid lumps. These two are also correct. See, when you are purchasing an item in loose, what happens? You can be cheated. But when it is in packed conditions, you will not be cheated because so many regulations, so many standards, so many government regulations are there to control packed items. Like that packed items need some license, some kind of certificates. So उसमें chances कम होता है adulterations करने का। लेकिन when you purchase, second statement क्या बोलता है, powder and paste forms are more adulterated than solid lumps because you cannot recognize the difference between the powdery forms particles. जो पाउडर के अंदर क्या क्या पार्टिकल रहता है उसको हम डिफरेंस अच्छे से नहीं कर सकते, पाउडर हो या पेस्ट हो। सो सॉलिड
चीज़, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हरड़ दाल को भी आप चेक कर सकते हैं इजीली, उसमें से आप केसरी दाल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो देयर इज़ मोर चांस टू बी एडल्ट्रेटेड विथ पाउडर एंड पेस्ट फॉर्म्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हिच स्टेज डज एडल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन? कौन सा स्टेज पे, देखिए जब एक खाने का आइटम आता है तो फर्स्ट कहाँ से आता है? प्रोड्यूसर के पॉइंट से। कहाँ से आता है? प्रोड्यूसर के पॉइंट से, देन इसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद रिटेलर। ओके, सो ऑल द स्टेजेस चांसेस है एडल्ट्रेशन का। ओके, ऑल स्टेजेस में चांसेस है एडल्ट्रेशन होने का। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देन which of the following is an adulterants? See, urea, pesticides, iron fillings in tea. These are all chances of these are all adulterants. Urea can be added in milk. Pesticides can be added in different fruits or some other items to enhance the shelf life. Iron fillings in tea. So all these things are added just to take benefit, some different kinds of financial benefits or other kinds of benefits. So these are called adulterants. Okay, these are called what? Adulterants. Next, why are adulterants added? To increase shelf life of products like urea in different flavor, color and appearance, to improve फ्लेवर, कलर, उसको भी हम एडल्ट्रेंट बोल सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं एग्जांपल, मीट के चांसेस, मीट में कलर और फ्लेवर अच्छा होने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं टू सेल लेसर क्वांटिटी ऑफ द सेम प्राइस। ओके, इसको भी हम एडल्ट्रेंट बोल सकते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड्स। देन which of the following reasons show the impact of adulteration on the economy? Adulteration, people falling sick, spending money on treatment. Adulteration, people falling sick, court cases. Adulteration, people falling sick, spending money on treatment or court cases. All these are, C is more accurate answer. Okay, adulteration जब होगा, people को कुछ डिजीज़ होगा, उसके बाद वो पैसा भी खर्च कर सकता है, कोर्ट केस में भी पैसा खर्च होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। देन मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉमन एडल्ट्रेंट्स आर फिजिकल टेस्ट, chemical test and visual test. All these three tests are eligible to find the adulterants in different food items. So methods of detections of common adulterants are all of the mentioned. Okay, then next, Tina observed the following when she tested the specific gravity of milk to check for adulterations. The specific gravity was lesser than that of pure milk. Pure milk में जो specific gravity होता है उससे कम दिखाई दिया जब उसका मिल्क वो टेस्ट किया, तो जो वो खरीद रहा था मिल्क टीना, तो उसमें उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम था। बट उसमें उसके बाद क्या किया ना, वो सी कंप्लेंट टू द मिल्क वेंडर एंड द नेक्स्ट डे चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी अगेन। उसके बाद वो अगेन चेक किया, उस टाइम उसका रेंज डिजायर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी के पास ही था। सो कैन बी एश्योर दैट दिस इज प्योर unadulterated milk? No, we can't assure. The right answer is no. Definitely we cannot say that this is unadulterated milk, because some other things are there which can increase the specific gravity. Okay, so you cannot be sure that this is pure milk. So right answer is B. ओके, जब भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी अच्छा आ रहा है, डिजायर्ड क्वांटिटी में आ रहा है ऐसे सोच रहे हैं, और क्या हो रहा है ना, जो मिल्क को आप प्योर समझ रहे हैं, लेकिन उसके भी चांसेस है कि वो भी अनसेफ एडल्ट्रेटेड हो सकता है। ओके,
So our right answer is